अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, इज़हार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देने वाला हूँ कि जो लोग भी इकामा एक्सपायर पे हैं या इकामा एक्सपायर हो चुका है या होने जा रहा है, उन सभी के लिए एक परेशानी आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक मैसेज आया है। बहुत सारे लोग जो परेशान हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ इस तरीक़ा का मैसेज आया है। इसमें मेंशन किया गया है 30/6/2026 तक जो है एक डेडलाइन चालू किया गया है। एक बंदे को जो है इस तरह का मैसेज आया है जिसमें इकामा नंबर उसका मेंशन है और उसमें जो है लास्ट में जो है डेट मेंशन किया गया है कि आपका 3 महीने का जो है इकामा एक्सपायर है और इतने तारीख तक को आपको इकामा एक्सपायर करना जो है रिन्यूअल करना है या कफाला लेना है। तो बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को लेकर के परेशान थे कि भाई क्या हमको हुरूप लगेगा, क्या इस मैसेज का मतलब क्या है, किस वजह से लोगों को मैसेज आ रहा है और क्या इस मैसेज का सच्चाई है। और आप लोगों को ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर आप ये चीज़ नहीं जानते तो हो सकता है कि आपके लिए वो परेशानी आ जाए, क्योंकि हुकूमत अब इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देने लग गया है। क्योंकि अब अगर आपका इकामा एक्सपायर होता है, चाहे आप खुद से करते हैं, आज़ाद में हैं, चाहे आपका कफील करता है या कंपनी करता है, दोनों सूरतों में आप ही के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको हर एक अपडेट पता चल जाए और इस मैसेज का मतलब क्या है वो भी इस वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा। और हुरूप लगेगा या क्या होगा, इस बात में कितनी सच्चाई, सारी चीज़ों को भी बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, हुरूप का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है, तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं। और अगर आप चाहें तो बॉन्ड पेपर होता है, वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी। और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे रब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि अगर किसी का इकामा एक्सपायर होता था तो पहले जो था वो बहुत आसान था कि मान के चलिए अगर आपका इकामा 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, किसी का तो 6 साल से इकामा जो है रिन्यूअल ही नहीं हुआ है और वो सऊदी अरब में है, पकड़ाया तो फिर डिपोर्ट कर दिया जाता है, उसको कुछ फाइन वगैरह भी पे करना नहीं पड़ता। सारे लोग इसी चक्कर में होते हैं कि चलो ठीक है भाग कर काम कर लेंगे, इकामा नहीं है, रिन्यूअल हुआ है तो उधर काम कर लेंगे, उधर काम कर लेंगे, छिप छिपा के काम कर लेंगे, जब घर जाना होगा तो डिपोर्ट होकर के चले जाएंगे। लेकिन अब जो है हुकूमत ने इस तरह का मैसेज सभी को भेजना चालू भी कर दिया। आखिर इस मैसेज में है क्या और लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं कि भाई कहीं मेरे ऊपर हुरूप न लग जाए तो क्या है। तो देखिए, इस मैसेज का जो मतलब है सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि हुरूप को लेकर के परेशान, कहीं ना हुरूप लग जाए, क्योंकि हुरूप लग जाता तो फिर इंसान को थोड़ा जाने में परेशानी बढ़ जाता है। तो देखिए, इस मैसेज को जो है अरबी में था, इसको इंग्लिश में मैं कर देता हूँ और आप लोग इसको समझ लें। तो देखिए, इस मैसेज में साफ साफ लिखा है, दिस नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन एंड एम्प्लॉय डेट वर्क परमिट यानी कि लेबर ऑफिस कार्ड हैज़ बीन एक्सपायर्ड फॉर मोर देन 3 months. It outlines the necessary legal step to rectify their status before the deadline of June 30, 2026। यानी कि इस मैसेज जो अरबी में आया है उसको मैंने इंग्लिश में करके आप लोगों को बता दिया है कि इस मैसेज में साफ साफ लिखा गया है कि जो ये रियल बंदे को जो है मैसेज आया उसमें इकामा नंबर आपको दिख रहा होगा, उसमें इकामा नंबर मेंशन होता है। आप लोगों को भी अगर इकामा एक्सपायर होता है तो उसमें आपको मेंशन करके एक मैसेज आता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि जिन लोगों का भी इकामा एक्सपायर हो रहा है, वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, 3 मंथ से ज़्यादा अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो उसमें आपको इस तरह का कुछ मैसेज आ जाता है कि आपका जो है इकामा इतने मंथ से इतना, आपका इकामा नंबर इतना है, इतने मंथ से आपका इकामा वर्क परमिट जो है एक्सपायर है। और उसमें एक डेडलाइन जो है टाइमिंग दे दिया जाता है कि इतने तारीख जो है आप अपना कफाला ले लें या फिर जो है अपना ट्रांसफ़र ले लें। अब यहाँ पे बात करें कि भाई कफाले का तो यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिसिप्ट एम्प्लॉय विथ इकामा एंडिंग इज 6445
इशूज वर्क परमिट हैज़ बीन एक्सपायर ओवर 3 months, रिक्वायर्ड एक्शन, यानी कि अब आप लोगों को इसमें क्या क्या एक्शन लेना है, तो रिन्यू द वर्क परमिट, ट्रांसफर अनदर एस्टेब्लिश कफील या कंपनी, यानी कि अगर आप चाहें तो अपना इकामा या वर्क परमिट को रिन्यू करें, अदरवाइज कहीं किसी दूसरे कफील या कंपनी में ट्रांसफर लें। इसमें जो डेडलाइन उसको दिया गया था 30 जून 2026 तक, यानी कि 30 जून 2026 के बाद अगर वो कफाला नहीं लेता है, इकामा रिन्यूअल नहीं करता है, तो हुकूमत उसके ऊपर एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा वो कहीं पे क्लियर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लिखा गया वार्निंग लीगल मेजर्स विल बी टेकन इफ द स्टेटस नॉट करेक्ट बाय द डेडलाइन। इसमें वार्निंग दिया गया है कि अगर आप जो डेडलाइन दिया गया है जून 30 2026 तक, अगर इस डेट में अगर आप अपना स्टेटस सही नहीं करते हैं या इकामा रिन्यूअल नहीं करते हैं या फिर किसी कफील या कंपनी के पास ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं, तो उसके ऊपर आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। लीगल एक्शन में कुछ भी लिया जा सकता है। हो सकता है आपको डिपोर्ट किया जा सके, हो सकता है कि आपको बैन किया जा सके, हो सकता है आपके ऊपर हुरूफ लगना चालू हो जाए। तो इसमें अभी कुछ मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए आप लोग डरे नहीं जो हुरूफ को लेकर के परेशान थे कि हुरूफ लग जाए। हुरूफ लग जाता तो भाई कफाला नहीं होता, सीधी सीधी बात है। तो इस बात को अभी इसमें मेंशन नहीं किया गया, तो डरने वाली बात नहीं है। तो इसमें अब आप लोगों को करना ये है कि सबसे पहले अगर आपका इकामा जो है, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है तो 3 मंथ से ज़्यादा इकामा आपका एक्सपायर भी अब नहीं होना चाहिए, वर्क परमिट भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और ये कफील कंपनी की जिम्मेदारी है, अगर वो रिन्यूअल नहीं करता है तो आप 1-2 महीना वेट करो, उसके बाद फौरी तौर पर महकमा मिल जाएगी। कंप्लेन करो कि भाई मेरे ऊपर जो है मेरा कफील या कंपनी अब मेरा इकामा रिन्यूअल नहीं कर रहा, वर्क परमिट रिन्यूअल नहीं कर रहा। अदरवाइज उसको तो कुछ नहीं होगा, वो कफील कंपनी को क्या जाएगा, ज़्यादा तो वर्कर का ही है सारा चीज़। उसमें अगर हो सकता है कि अभी तो कुछ मेंशन नहीं किया गया है, कोई भी इसमें वायलेशन मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन सिर्फ वार्निंग दिया गया है। अब वो वायलेशन बाद में धीरे धीरे फिर मेंशन कर दिया जाएगा। हो सकता है आपका इकामा फिर लाइफ टाइम के लिए रिन्यूअल ना हो सकता है कि आपको बैन कर दिया जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए, हो सकता है आपको हुरूफ लग जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वार्निंग आ चुका है, लीगल वार्निंग सभी को इस तरीके से मैसेज आना चालू हो चुका है। तो जो लोग भी सऊदी अरबिया में हैं, अगर आप कफील कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप आज़ाद वीज़े में इवन काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अब आप लोगों को इकामा एक्सपायर नहीं छोड़ना है, यानी कि 3 मंथ से ज़्यादा आपको इकामा एक्सपायर नहीं छोड़ना है। नहीं तो अदरवाइज़ आपके ऊपर भी इस तरह का नोटिफिकेशन चालू हो जाएगा, मैसेज आना चालू हो जाएगा। बाद में जो हुकूमत तय करेगी, जो वायलेशन तय होगा वो आपके ऊपर लागू होगा। अगर खुदा न खास्ता हुरूफ वाला सिस्टम आ गया है सभी के लिए, तो फिर तो आपका कफाला भी नहीं होगा, ले दे के फिर वही फाइनल एग्जिट हो गया। चलो मान के चलो अगर डिपोर्ट कर रहा है या फिर रिन्यूअल नहीं कर रहा है तो उसमें भी आपका कफाला नहीं है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो कि आगे चल के क्लियर होगा, अभी फ़िलहाल तो क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन ये है कि डेडलाइन इसमें डाल दिया गया है 30 जून 2026 तक। अब इसके बाद जिन लोगों का भी इकामा एक्सपायर होगा उनके ऊपर भी इस तरह का नोटिफिकेशन मैसेज आना चालू हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। आपका अगर कफील या कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको इकामा टाइम टू टाइम अपडेट रखना पड़ेगा, आगे चल के आपके लिए परेशानी और मुश्किल होने वाली है। तो खैर ये अपडेट कैसा लगा वो आप वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिन लोगों का इकामा एक्सपायर है वो भी बताएं कि आपका इकामा कितने दिनों से एक्सपायर, ताकि मैं उसके ऊपर फिर आपको अच्छे से समझा सकूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे तक भी ये वीडियो पहुंचे। और जो लोग भी मेरे भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जो है सवाल कर रहे थे, व्हाट्सएप के ऊपर भी सवाल कर रहे थे, तो भाई देखिए वक्त ना होने के कारण मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, इसीलिए मैंने पहले की तरह ही यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करना चालू कर दिया सऊदी के टाइम से 8:30 बजे। आप वहाँ आकर के अपना सारा सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह सारी चीज़ों को मैं अच्छे से समझा भी दूंगा और जो जवाब होगा जिन वो भी दे दूंगा। आपका भी टाइम सेव होगा, मेरा भी टाइम सेव होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दिया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको डेली मिलता भी रहता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।